नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। 1 अगस्त आज 17 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आज दिन भर की 5:30 बजे तक 17 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 17 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा में बिजली के डिफॉल्टर्स से बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकार सरचार्ज माफ़ी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अगर डिफ़ॉल्टर एक बार में ही बकाया बिल दे देता है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त 2024 तक भुगतान कर सकते हैं। राज्य में लाखों ऐसे डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5,064 करोड़ रुपए बकाया है। सरचार्ज माफ़ी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने योजना के बारे में सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा, इस स्कीम में उन डिफ़ॉल्टरों को राहत दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। योजना 31 अगस्त तक प्रभावी होगी। बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की डेट तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है। तो इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है तो उसे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी, उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। तो हरियाणा के बिजली डिफॉल्टरों के लिए योजना एक ही बार में पूरा बिल भरने पर मिलेगी छूट, 1 महीने का ही टाइम मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। किसान अपनी खरीफ फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण। डीसी समय से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं किसान। तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। योजना के तहत 40 से 60% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। डीसी ने दी जानकारी। तो ये मुख्यमंत्री शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं। विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन कम्बोज धर्मशालाओं हेतु 51 लाख देने की घोषणा। हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के पास उनके नाम पर बनेगी लाइब्रेरी। जमीन उपलब्ध होते ही NH 9 से डेरा बाबा भूमनशाह रोड होगी 4 लेन। मुख्य धाम की ओर जाने वाली सड़क पर बनाया जाएगा बस क्यू शेल्टर। तो मापदंड पूरे होने पर गाँव मुसाइवल वाला से गुजरने वाली घगर नदी से रंगोई नाला निकालने की घोषणा। 7 अगस्त 2024 को जींद में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय तीज महोत्सव। समारोह में आने हेतु पूरे प्रदेश से लगभग 25,000 महिलाओं को किया आमंत्रित। महिलाएं हरियाणवी आभूषण, दामन, कुर्ते, चुंदड़ी की ड्रेस में बढ़ाएंगी महोत्सव की शोभा। तो वहीं फतेहाबाद जिले से पराली प्रबंधन के लिए जिले में सप्लाई चेन स्थापना हेतु 4 अगस्त तक agriharyana.gov.in पर पराली उद्योगों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वहीं पराली उद्योग किसान, किसानों के समूह, किसानों की सहकारी समिति, FPO के व पंचायत को नामांकित करेंगे जो कि उनके 25 किलोमीटर के दायरे में हों। उपायुक्त ने बताया कि आवेदन करने के लिए प्रथम विकल्प के तौर पर परियोजना लागत का 65% अनुदान, 25% उद्योग व 10% एग्रीगेटर का अंशदान होगा। द्वितीय विकल्प के तौर पर 65% अनुदान व 35% एग्रीगेटर का अंशदान होगा जिसकी क्षमता 3,000 से 4,500 mg प्रति सीजन होनी चाहिए। तो अगली बड़ी घोषणा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन ने शहरी स्थानीय निकाय, नगर पालिकाओं, पंचायती राज संस्थानों में प्रतिनिधियों के विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि BCA के अधिकार सुरक्षित रखते हुए BCB को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक काम हुए हैं। OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को अधिकार सुरक्षित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो फतेहाबाद जिले से उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2024 से रबी 2025-26 सीजन के लिए रिलायंस बीमा कंपनी का चयन किया गया जिसके तहत खरीफ सीजन में धान, कपास, बाजरा, मक्का व मूंग फसल के लिए बीमा किया जाएगा। इस क्लस्टर में बीमा खरीफ सीजन के लिए 16 अगस्त तक होगा। तो ये उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि सभी बीमित किसान अत्यधिक बारिश व ओलावृष्टि होने पर PMU, NCIP, KRPH
अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल खराबी की सूचना खराब होने के बाद 72 घंटों के अंदर दे सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रुप 1, 2, 56-57 का परीक्षा शेड्यूल घोषित। तो ग्रुप 1 की परीक्षा 7 अगस्त तो ग्रुप 2 की परीक्षा 8 अगस्त, तो वहीं ग्रुप 56 की परीक्षा 10 अगस्त तो ग्रुप 57 की परीक्षा 11 अगस्त को होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अगली बड़ी घोषणा, आज से 4 बदलावों का आप पर क्या होगा सीधा असर। तो 1 अगस्त से 4 प्रमुख बदलाव हो रहे हैं, इनका आप पर सीधा वित्तीय असर पड़ेगा। इन बदलावों में जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं, साथ ही ITR देरी से भरने पर जुर्माना लगेगा, फास्टैग KYC लागू होने और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड फीस में बढ़ोतरी भी शामिल। तो ये 4 जुर्माने के साथ भर पाएंगे। ITR, फास्टैग, तो ये जूते चप्पल महंगे हो सकते हैं, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा शुल्क। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य के सरकारी कॉलेजों में संविदा पर सेवा दे रहे शिक्षकों को की PhD डिग्री की जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगी। हरियाणा सरकार ने इसकी जांच की मंजूरी दे दी है। ACB उनकी डिग्रियों को UGC के मानकों के आधार पर जांच करेगी। नियमित सहायक व एसोसिएट प्रोफेसरों की PhD डिग्री की जांच कराने का प्रस्ताव सरकार के पास आया था। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो राज्य में 6वें दिन NHM कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में बुधवार को तूल पकड़ लिया। एक तरफ सरकार के वित्त विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार देर शाम कर्मचारियों के सेवा नियमों को तुरंत प्रभाव से फ्रीज करने के आदेश दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब नियमों के तहत 7 दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी स्वतः बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो NHM कर्मियों के सेवा नियम फ्रीज नहीं लौटे तो 7 दिन में होंगे बर्खास्त। तो ये आप देख सकते हैं। सिविल डेंटल सर्जन ने 7 तक दिया अल्टीमेटम। तो सिविल डेंटल सर्जन ने 7 तक दिया अल्टीमेटम। तो हरियाणा सरकार द्वारा एसोसिएशन को डेंटल कैडर की मांगे पूरी करने को 7 अगस्त तक का समय दिया। यदि जिस समय पर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हरियाणा के सरकारी डेंटल सर्जन भूख हड़ताल पर रहेंगे, मगर मरीजों की सेवा करते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। अब नए सत्र से कॉलेजों में 1 घंटे का होगा पीरियड। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कॉलेजों में पीरियड 45 मिनट की बजाय 1 घंटे का होगा। हालांकि कॉलेजों का समय वही रहेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी करके पीरियड का समय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पीरियड्स का समय बढ़ने के बाद अब कॉलेजों के प्रोफेसर को शिक्षण के लिए पाठ्य योजना 1 घंटे के समय के अनुसार तैयार करनी होगी। 1 घंटे का पीरियड होने से सत्र के दौरान पाठ्यक्रम को पूरा करने में आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर लैब सहायकों ने की रेगुलर करने की मांग, मुख्यमंत्री के OSD से मिले। कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री के OSD के साथ मांगे को लेकर बैठक की। तो राज्य प्रधान ने बताया कि वह कंप्यूटर लैब सहायक पिछले 13 वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी ला रही है। उन्होंने सरकार से उन्हें भी रेगुलर पॉलिसी से जुड़ने की मांग की। तो ये देख सकते हैं। तो वहीं एडहोक नियुक्तियां, राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग। हाईकोर्ट 2006 के बाद नियमित कर्मी OPS के हकदार। हरियाणा में 2006 के बाद नियमित होने वाले कच्चे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। सरकार को उनकी नियमित होने से पहले की सेवा को भी पेंशन लाभ के लिए जोड़ना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं। बड़ी अपडेट। तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर। सफाई कर्मी और चौकीदार के रिक्त पदों पर भी होगी भर्ती। तो ये आप देख सकते हैं। सरकार 1 एकड़ क्षेत्र में बने सरकारी विद्यालयों में चौकीदार व सफाई कर्मियों के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को भी भरने की तैयारी है। हाल ही में चयनित हुए करीब 7,000 से भी अधिक TGT अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।